आज के जो संदेश है उसका शीर्षक है कि सही जगह और सही समय। सही जगह और सही समय। परमेश्वर हमारा भला है और वो विश्वास योग्य है, हम उस पर भरोसा कर सकते हैं। परमेश्वर ने हमारे लिए प्रतिदिन जय के लिए तैयारी की है। कम ऑन एवरीबॉडी, एवरीबॉडी, सब इधर ध्यान देंगे। परमेश्वर ने आपके लिए प्रतिदिन क्या योजना की है? विक्ट्री। और कोई उससे 5%, 10% कम भी नहीं। पूरा जय की तैयारी परमेश्वर ने की है हमारे लिए। एवरी डे वी नीड टू वॉक इन दिस विक्ट्री। मेरे बचपन मुझे याद है, मैं फुटबॉल खेलता था तो बार बार हमारे जो कोच सर थे वो ये बात हमेशा कहते थे, चरण सही जगह पर और सही समय पर होना जरूरी है। फुटबॉल आपने मैच देखा है? फुटबॉल जो मैच होता है वहां पे कुछ एक गोलकीपर रहता है, फिर कुछ लोग डिफेंस में होते हैं, फिर मिडफील्ड होता है, फिर स्ट्राइकर्स होते हैं। ठीक है, मतलब ऐसे 3 कैटेगरीज में लोग बटे हुए होते हैं। जो अच्छे खिलाड़ी हैं उनको एक एक पोजीशन दिया जाता है। उनका काम है कि उस पोजीशन को सही तरीके से जस्टिफाई करे, सही तरीके से वो उस पोजीशन को संभाले। ठीक है, इससे ज्यादा डिफेंडर जो होता है, जो गोलकीपर के पास खड़ा होता है, उसको ये नहीं कहते कि तुम जाके आगे जाके गोल करो अगले टीम पे। उसका काम डिफेंस है। उसका काम क्या है? डिफेंस है। कुछ बहुत रेयर सिचुएशंस में ऐसा होता है कि डिफेंडर पहुंच जाता है, वहां पे पहुंच गया होता है तो वो कर लेता है, लेकिन वरना उसका काम क्या है? उसको यहीं पे रुकना है। सही जगह पर होना बहुत जरूरी है, साथ ही साथ सही जगह पर सही समय पर होना यह भी जरूरी है। क्या बोल रहे हो? सही जगह पर सही समय पर भी होना जरूरी है। अगर आप जल्दी वहां पहुंच गए कोई मतलब नहीं है, लेट पहुंचे तो भी मतलब नहीं है ना? लोकल ट्रेन कितने लोगों की छूट गई है? जस्ट स्टेयर से उतर रहे थे और ट्रेन छूट गई। जस्ट वो जगह आपकी सही है, प्लेटफॉर्म आपका सही है, लेकिन सही समय पर होना भी जरूरी है। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। और आज इसी विषय में हम बात करेंगे। यिर्मयाह 29वां अध्याय 11वां वचन, यिर्मयाह चैप्टर 29 वर्स 11, फॉर आई नो द प्लान्स आई हैव फॉर यू declares the Lord, plans to prosper you, not to harm you, plans to give you a hope and a future. क्योंकि यहोवा की यह वाणी है कि जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे विषय में करता हूं उन्हें मैं जानता हूं, वे हानि की नहीं वरना खुशल की है, और अंत में तुम्हारी आशा पूरी होंगी। क्या आपने कभी यह सोचा है कि मैं जो योजनाएं बना रहा हूं अपने जीवन में वो ठीक से सफल नहीं हो पा रही, पूरी नहीं हो पा रही, नॉट एबल टू सक्सीड? या आपने कभी ऐसा सोचा है कि मैं ऐसी अवस्था में फंसा हुआ हूं जहां से मानो कोई बड़े से गड्ढे में पड़ गया हूं, वहां से उतर ही नहीं पा रहा हूं, चढ़ ही नहीं पा रहा हूं, वहां से जितना भी प्रयास कर लो यहीं पे फंसा हुआ हूं। 6 महीने के बाद देख लो, 1 साल के बाद देख लो, 2 साल में देखो, मैं यहीं पे रुका हूं, बात आगे बढ़ नहीं रही। आज ऐसे एक विषय के एक व्यक्ति के बारे में हम थोड़ा सा समझेंगे। आप परिचित होंगे। उत्पत्ति का 37वां अध्याय खोलेंगे। इस अध्याय को खोल के रखिए, जेनेसिस 37। ठीक है, 37 से लेकर 50वें अध्याय तक इस व्यक्ति की कहानी दी है। इसका नाम है योसेफ। जानते हो इस व्यक्ति को? कुछ लोग आप जानते होंगे। यह व्यक्ति के जिंदगी बहुत ही एक्साइटिंग है। एक पिक्चर नामक जगता है, पूरी एक बॉलीवुड की फिल्म जैसे लगती है। अपने ही घर में अपने ही भाई उससे धीरे धीरे ईर्ष्या खाने लगे। उन्हीं भाइयों ने इसको पहले मार डालने की योजना बनाई, फिर सोच लिया कि चलो मारेंगे नहीं, इसको एक सूखे कुएं में फेंक देते हैं। चलो उसके बाद सोचा इसका क्या फायदा होगा, हम थोड़ा मुनाफा कमा लेंगे, इसको लेके बेच दिया। जो दास बना के स्लेव्स मर्चेंट थे, स्लेवरी के मर्चेंट थे, उनको बेच दिया। एंड वहां पे ये घर पर बेच दिया जाता है, एक धनवान व्यक्ति के घर पर वो होता है, वहां पे उसको काम शुरू करता है। काम कर रहा होता है, थोड़ा प्रमोशन मिल ही रहा होता है, थोड़ी बहुत देखने उसके अंदर आ रहा होता है, तो अभी अचानक से उस पर गलत दोष दिया जाता है और उसे जेल भेज दिया जाता है। गलत इल्जाम लगाकर जेल भेज दिया जाता है। वहां पे भी
ठीक ठाक हो रहा था, काम अच्छा चल रहा था, लोगों ने कहा कि हम तुम्हें याद करेंगे, कभी भूलेंगे नहीं भाई, लेकिन वो भी भूल गए। लेकिन फिर एक समय आता है जब वो अचानक से कालकोठरी से वो सीधे राजा के समक्ष पहुंच जाता है। He reaches in front of the throne. It all began when he heard a promise from God. जब परमेश्वर से उसने एक वायदे को सुना, एक स्वप्न के द्वारा उसने एक वायदे को देखा, परमेश्वर की ओर से एक योजना को देखा। ये सारी कहानी की शुरुआत वहीं से होती है और यूसुफ आके बोलता है कि मैंने ऐसा देखा है। कई बार परमेश्वर कई सारी योजनाएं आपको बताता है, कई सारे प्लान अपनी बताता है। ये पूरी दुनिया को ढोल बजा के सुनाने के लिए नहीं है, यह आपके लिए है। That you will know it, you will pray over it and you will start building yourself up. योसेफ ने एक गलती की, उसने सारे घराने को सबको बोल दिया। परमेश्वर ने बोल दिया अब तो यही होगा। इस व्यक्ति में विश्वास की कमी नहीं थी। विश्वास वो दृढ़ करता था कि जो उसने सुना है वही उसके जीवन में होने वाला है। कई सारे परिस्थितियों से होकर गुजरा। क्या शायद आप में से कोई ऐसा होगा जो यही सोच रहा है कि मेरी भी परिस्थिति ऐसी है, मैंने परमेश्वर से सुन तो लिया है, परमेश्वर ने मुझसे बात किया है, वो जब प्रचार कर रहे थे मुझे लगा वो वचन मेरे लिए है। कितने लोगों को ऐसे लगा है कि रविवार में आप प्रचार सुनते हो, कहते हैं ये वचन मेरे लिए है। आपको ऐसे लगा है ये वचन मेरे लिए परमेश्वर ने कहा है, लेकिन जैसे दिन बीतने शुरू होता है कुछ हो नहीं रहा, उल्टा बात सिर्फ बिगड़ रही है क्या, या हो रहा है लेकिन जितना मैंने देखा उतना नहीं हो रहा, जितना मैंने परमेश्वर से सुना उतना नहीं हो रहा। See, the dreams that God gives you, maybe it's to start a big institution. Today you're small. शायद परमेश्वर ने जो सपना जो वायदा आपको किया है वो एक बड़ी सी इंस्टीट्यूशन खड़ी करने की है, लेकिन आज बहुत छोटा लग रहा है और आप कोशिश कर रहे हो, आप यत्न कर रहे हो, लेकिन बढ़ नहीं पा रहा। योसेफ के जीवन में कुछ ऐसा ही हो रहा था, लेकिन हर कदम जो योसेफ बढ़ाते जा रहा था, हर बार जब उसको पीछे धकेल दिया जा रहा था, वो आगे बढ़ने की कोशिश करता था, उसको पीछे धकेल दिया जाता था। हर वो कदम परमेश्वर उसे पोजीशन कर रहे थे, परमेश्वर उसे पोजीशन करे। एवरी प्रॉमिस ऑफ गॉड विल पोजीशन यू फॉर विक्ट्री। परमेश्वर का हर एक वायदा आपको पोजीशन करेगा, मतलब आपको एक स्थान ऐसा देगा जहां से आप जय प्राप्त कर सकोगे। एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर परमेश्वर कहता है that his plans are plans to prosper you, यिर्मयाह का 29वां अध्याय में हमने जो वचन पढ़ा, what was it? परमेश्वर की योजना आपकी खुशल के लिए है। Now, what is this promise for? It is a promise that is positioning you for victory. God's promise will not skip the process. परमेश्वर की योजना जो है, वो जो प्रक्रिया जिससे आपको गुजरना है, जो जर्नी है आपका, जो यात्रा है, उसको स्किप नहीं कर देगा, है ना। हम YouTube वीडियोस देखते हैं या कोई OTT प्लेटफॉर्म पे देखते हैं, हम क्या करते हैं, जो हमें पसंद नहीं आता है, जो हमें बोरिंग लगता है, हम भगा के देखते हैं। लेकिन जिंदगी में ये नहीं हो पाता। हम जिंदगी में जिस प्रोसेस से गुजर रहे हैं, चाहे आपको अच्छा लगे या ना लगे, आप कंफर्टेबल हो अनकंफर्टेबल हो, चाहे जय हो रहा हो या हार हो रहा हो, चाहे आपको यह लगता हो कि परमेश्वर है भी नहीं, वो प्रोसेस जो है, वो प्रक्रिया जो है, उसको हम स्किप नहीं कर सकते, उसको आगे भगा नहीं सकते, उससे होकर गुजरना होगा। लेकिन परमेश्वर की योजना जो है, परमेश्वर का प्रॉमिस जो वायदा है, वो उसके उद्देश्य की तरफ आपको लेता जाएगा, पोजीशन करते जाएगा। स्टेप बाय स्टेप बाय स्टेप बाय स्टेप you will be moving ahead if you hold on to the promises of God. अगर परमेश्वर के वायदे को आपने धर पकड़ के रखा है, तो आप एक एक कदम बढ़ाते जाओगे, रखते जाओगे। मेरे पेशेंस के साथ कई बार ये होता है, मेरे पेशेंस का पेशेंस खत्म हो जाता है, तो वो कहते हैं कि नहीं कुछ नहीं होता इससे, इतना दर्द हो रहा है, इतना हमने मेहनत किया है, लेकिन अब कुछ नहीं होगा, तो नहीं करना है मुझे। बोला आपकी मर्जी है। लेकिन कुछ है जो डटे हुए रहते हैं,
उन्होंने निर्णय कर लिया कि मुझे चलना ही है। लेकिन कुछ लोग डिस्करेज हो जाते हैं, निराश हो जाते हैं, या गुस्से में आ जाते हैं कि नहीं होता, इससे सब कुछ नहीं होता, मुझे कोई दवाई दे दो, कोई सर्जरी कर दो, अभी के अभी खड़ा कर दो। It doesn't happen. You have to go through the process. Sometimes my patients ask, कितना टाइम लगेगा? मैंने बोला ये कोई जादुई नंबर नहीं जो मैं आपको बता दूं। It's the process. When you have one victory, we celebrate and then we move to the other. जब आपको एक बार जय मिलता है तो उसके हम मनाते हैं, खुशी मनाते हैं कि चलो आपका इतना हो गया, अब हम और आगे बढ़ते जाएंगे। यूसुफ के जीवन में एक वायदा था और वो वायदा उसे पोजीशन करने जा रहा था। परमेश्वर का वायदा आपको सही पोजीशन करेगा। उत्पत्ति का किताब 37वां अध्याय उसका 5 से 11 तक अगर आप पढ़ोगे, 5 to 11, हम ये पूरा पढ़ेंगे नहीं, लेकिन उसमें यह बताया गया कि उसने इस स्वप्न को, इस वायदे को पाया। लेकिन योसेफ के साथ जैसे हुआ वैसे आपके साथ भी हो सकता है, मेरे साथ भी हो सकता है। ये वायदा आपको मिला लेकिन कोई आपको समझ नहीं पा रहा, कोई आपके साथ चलने को रेडी नहीं है, कोई आपके साथ कोऑपरेट करने को भी रेडी नहीं है। आपको एक सपना मिला है, शायद योसेफ के भाइयों के समान ईर्ष्या हो रही है, अनकंफर्टेबल हो रहे हैं, थ्रेटेंड हो रहे हैं कि ये कैसे राजा बन जाएगा। लेकिन इस बात को जान लो, जो वायदा परमेश्वर ने आपसे किया है, nothing can hinder the promise of God from coming to existence. परमेश्वर ने जो वायदा किया है उसे कोई भी व्यक्ति या परिस्थिति उसे रोक नहीं पाएगा। बाइबल में क्या लिखा है? Every word that comes from the mouth of the Father. परमेश्वर पिता के मुख से निकला हुआ हर एक वचन वो क्या नहीं होता? व्यर्थ, वापस नहीं लौटेगा। So if God has spoken to you, it has to come to pass. बहुत लोग कहते हैं कि ऊपर वाले के घर में देर है पर अंधेर नहीं ना। मैं नहीं मानता, मैं इस बात को नहीं मानता। He can never be late. परमेश्वर कभी भी देरी से नहीं आता। मुझे लगता है क्योंकि उनको मुंबई का ट्रैफिक का कोई इफेक्ट होता नहीं है, पानी उनको भरना नहीं है तो देरी से आने का कोई कारण नहीं है हमारे परमेश्वर के पास। वो हमेशा, वचन कहता है, सबोपदेशक किताब है एक्लेसियास्टिस, उसमें कहता है he makes all things beautiful in his time. सबोपदेशक 3 अध्याय 11वां वचन। He makes all things, वो सारी चीजों को अपने समय पर क्या करता है? सुंदर बना देता है। He makes all things beautifully in his time. वो पीछे नहीं चल रहा है, उसकी घड़ी आगे पीछे नहीं हो रही है। परमेश्वर चूक नहीं सकता। तो ये जो बात है ये इंसान की बुद्धि से उपलब्ध हुआ है, ये बाइबल का वचन नहीं है। इंसान ने बुद्धि में कहा कि परमेश्वर के ऊपर वाले के घर में देर है, पर नो, उधर कोई देरी नहीं है, उधर कोई देरी नहीं है। देयर इज नो डिले इन गॉड्स टाइम। परमेश्वर जो वायदा किया हुआ स्थान है शायद उसे तैयार कर रहा है आपके लिए, या तो आपको उस जगह पे खड़े रहने के लिए तैयार कर रहा है। देखो, योसेफ जब अपने जवानी के टाइम पे जब उसने ये सपना देखा, तभी अगर उसको वो स्थान में हो गया तो क्या होता था? सब जगह ढोल बजा के घूमता था। हाँ, ये होने वाला है, तुम झुकने वाले, तुम तो झुकने वाले हो, तुम भी झुकने वाले हो एक पुष्पा में ही नहीं, you see, उसमें मैच्योरिटी नहीं थी, उसकी समझ वो पक्वता उसमें आई नहीं थी कि वो कोई पोजीशन को होल्ड कर सके, किसी को संभाल सके। क्योंकि बाइबल कहता है कि जो बुद्धिमान व्यक्ति है वो अपने जुबान को कंट्रोल करता है, उसके मन में जो बातें चल रही है वो सारी बातें मुख से बोलता नहीं है। ये मूर्खता की बात है, बाइबल कहता है। पर योसेफ ने क्या किया था? जो परमेश्वर ने बताया वो ढोल पीटते पीटते सबको बोल रहा था सबको बताया उसने। If God is after telling you the promise, if there is waiting, that is because you need to get ready. आपको तैयार होने की जरूरत है।
आज मैं यहां पे आया हूं ताकि किसी को याद दिलाऊं कि परमेश्वर आपको सही जगह पर और सही समय पर पहुंचाकर ही रहेगा. That God will not delay. He will place you in the right place at the right time. जहां पे फेवर है, जहां पे अनुग्रह है, जहां पे प्रगति है, जहां पे उन्नति है, वहां पे परमेश्वर आपको ठहरा कर ही रहेगा. उसमें कोई देरी नहीं होगी. कई लोगों को लगता है ना, मैं ऑफिस में ये आम है, जब अप्रेजल का टाइम आता है तो बटरिंग शुरू हो जाती है. अप्रेजल समझते, जब सालाना एक बार ऐसा टाइम होता है जहां पे आपकी तनख्वाह बढ़ने की एक टाइम आती है, तो वो टाइम पे जो भी उनके ऊपर मैनेजर रहते हैं, बॉस रहते हैं, उनको सब लोग चापलूसी कर रहे हैं. सभी लोग अचानक से सारे लोग काम कर रहे हैं, सब लोग टाइम पे आ रहे हैं. बट व्हेन यू हैव द प्रॉमिसेस ऑफ गॉड, यू डोंट हैव टू बिहेव डिफरेंटली. जब परमेश्वर के वायदे आपके जीवन में है तो आपको अलग तरीके से कोई बर्ताव करना ही नहीं पड़ेगा. बिकॉज गॉड विल प्लेस यू इन द राइट प्लेस एट द राइट टाइम. परमेश्वर सही जगह पर सही समय पर आपको पहुंचा कर रहेगा, बिना कोई मतलब. गॉड विल टेक यू देयर. आप परमेश्वर की योजना से बाहर नहीं गिर पड़ोगे. वो अपने समय पर सारी बातों को सुंदर बनाता है. उत्पत्ति उसका 37वां अध्याय, उसका 18 से लेकर 19 तक पढ़ोगे, वहां पे उसको गड्ढे में फेंक दिया, उसे बेच दिया स्लेव मर्चेंट्स के हाथों. आपको कभी ऐसा लगा कि आपके अपने ही आपके साथ नहीं खड़े रहे, वही आपकी हार की राह देख रहे हैं कि मुझे मालूम नहीं था तुम गिरने वाले हो, मुझे मालूम ही था तुमसे ये नहीं हो पाएगा. यू अंडरस्टैंड? जोसेफ की परिस्थिति ऐसा था, वो फंस चुका था वहां पर. There was no victory. रोमियो की पत्री 8:28 ये कहता है, For we know that in all things God works for the good of those who love him and are called by his purpose. हम जानते हैं कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं और उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई की उत्पन्न करती है, अर्थात उन्हीं के जिनके लिए उसकी इच्छा के अनुसार बुलाए गए हैं. जो उनसे प्रेम करते हैं, जो उनकी इच्छा के अनुसार बुलाए गए हैं. यानी ये किसका विवरण किया है? ये आपके बारे में कहा गया, ये मेरे बारे में कहा गया है. See, God will not let any harm come near you. वो आपको हमेशा पोजीशन कर रहा है उन्नति के लिए ही. And if situations go wrong, Bible says he will turn it around. बोलो, turn it around. परमेश्वर उसे फिरा देगा. It would have come for destruction. वो नाश के लिए आया था, लेकिन परमेश्वर उस परिस्थिति को बदल देगा, उसे फिरा देगा और आपके लिए जय छोड़ेगा. The victory is mine because the battle belongs to the Lord. युद्ध यहोवा का है, इसलिए विजय मेरे पक्ष में है. अब सवाल यह पूछना है कि आप किसके पक्ष में हो? उस परमेश्वर के पक्ष में, या आप अपने ही पक्ष में हो? अपनी बुद्धि और समझ के द्वारा आप आगे बढ़ना चाहते हो? नीति वचन 3 अध्याय 5 और 6, नीति वचन अध्याय 3 उसका 5 और 6. तुम अपनी समझ का सहारा ना लेना, वरना संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना, उसी को स्मरण करके सब काम करना, तब वह तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा. यहां पे अंग्रेजी में बहुत अच्छा लगा, he shall direct your paths, he will establish your plans. उसे स्थिर कर देगा. आप किसके पक्ष में हो? अपने आप से पूछो, किसके पक्ष में हो? उत्पत्ति का 39वां अध्याय है 39, उसका 1 से 6 तक अगर आप पढ़ोगे, उसमें लिखा है कि यहोशू जो काम कर रहा था उसमें एक्सीलेंट बनते जा रहा था, जिसमें वो बढ़ोतरी पाते जा रहा था. उसे नौकर बना दिया था, सब घर काम उसको करना था, लेकिन धीरे धीरे वहां पे भी वो उन्नति पाते गया. क्यों? देयर इज अ प्रॉमिस दैट इज एट वर्क. एक वायदा है जो काम कर रहा है.
एक वायदा है जो योसेफ के जीवन में है, जो निरंतर काम कर रहा है। यह वायदा उसे हार की अवस्था में बैठे रहने नहीं देगा। ही गॉड विल टर्न इट अराउंड, परमेश्वर उसे पलटा देगा। यह वायदा जो उसके जीवन में काम कर रहा है, यह वायदा उसको उस परिस्थिति में बंद होकर हार की अवस्था में जाने नहीं देगा। परमेश्वर ने जो आपसे बात किया है, that is a promise of God, that is a word of God, it cannot return void। जो वायदा परमेश्वर ने आपसे किया है, वो परमेश्वर के मुख से निकला हुआ जीवित वचन है, वो रेमा वचन है। ये वापस व्यर्थ नहीं लौट सकता, वो निरंतर काम करते रहेगा। परमेश्वर का वचन अपने बारे में क्या कहता है कि वो जीवित और प्रबल है। जीवित चीजों को आप बंद नहीं कर सकते, शट डाउन नहीं कर सकते। जीवित चीज बलते आगे बढ़ते रहेगा, बढ़ते रहेगा, बढ़ते रहेगा, बढ़ते रहेगा। उसको आप रोक नहीं सकते। ये जीवित भी है, प्रबल भी है जो आपके भीतर है। ये परमेश्वर का वायदा, परमेश्वर का वचन जो आपके भीतर है, ये जीवित है और ये प्रबल है। चाहे दुनिया आपको ऐसे हार की अवस्था में दबोचने देखे, लेकिन ये रुक नहीं सकता, ये बढ़ता रहेगा। योसेफ के भाइयों ने उसे एक सूखे से कुएं में फेंक दिया, फिर उसके बाद निकाल के उसको बेच दिया, लेकिन और जिस जगह पर वो गया उस घर में भी वो बढ़ते ही जा रहा था। लेकिन वहां पे भी एक अवस्था आई जहां पे उसे झूठा इल्जाम लगाया गया। देखो, एक बात ध्यान रखो, जब वो इल्जाम उस पर लगाया जा रहा था, जब वो परिस्थिति उसके जीवन में आ रही थी, उसने कहा कि मैं परमेश्वर की उपस्थिति में, परमेश्वर के आंखों के सामने ये दुष्टता मैं कैसे करूं। मतलब क्या? वो निरंतर उस वायदे को लेकर चल रहा है। मेरा प्रभु जीवित है अभी भी, वायदा करने वाला विश्वास योग्य है अभी भी, वो आपके साथ खड़ा है अभी भी। Has God spoken to you at some point of time? क्या परमेश्वर ने कभी आपसे बात किया है? अगर किया है तो ये पूरा होकर रहेगा। Don't leave it. Don't leave it. निरंतर इस बोध में आपको चलना है, मेरा जिसने वायदा किया है वो पूरा करेगा, जिसने वायदा किया है वो पूरा करेगा। The one who has promised, he will bring it into pass. The one who has promised, he will bring it into pass. अपने आप से कहो, जिसने वायदा किया है वो पूरा करेगा। जिसने वायदा किया है मुझसे वो पूरा करेगा। वो इंसान नहीं है कि वो झूठ बोले, वो परमेश्वर है। वो सत्य स्वयं है, सत्य कहने वाला नहीं। वो क्या है? वो खुद सत्य है। यीशु ने क्या कहा? मैं ही मार्ग, सत्य और जीवन हूं। तो जो वायदा किया है उसने, वो पूरा करके रहेगा। एवरी प्रोमिसेस ऑफ गॉड, बाइबल में लिखा है 2 कोरिन्थियों की पत्री, हर एक वायदा, चलो हम इसे पढ़ेंगे। हर एक वायदा जो परमेश्वर ने किया है, 2 कोरिन्थियों की पत्री पहला अध्याय 20वां वचन, 2 Corinthians chapter 1 verse 20. For all the promises of God in him are yes, and in him amen, to the glory of God. हम सब साथ में हिंदी में पढ़ेंगे। क्योंकि परमेश्वर की जितनी प्रतिज्ञाएं हैं वे सब उसी में हाँ के साथ है, इसलिए उसके द्वारा आमीन भी हुई है कि हमारे द्वारा परमेश्वर की ये होकर रहेगा। If God has spoken to you, it has to come to pass. अगर परमेश्वर ने आपके विवाह के विषय, आपके रिश्तों के विषय, या आपके करियर के विषय, आपके भविष्य के विषय, किसी भी विषय में परमेश्वर ने आपसे बात किया, तो यह होकर रहेगा। आपका प्रभु परमेश्वर विश्वास योग्य है। योसेफ गड्ढे में था, लेकिन जो वायदा किया हुआ था वो विश्वास योग्य था। योसेफ वहां पर नौकर के समान उसे बना दिया था, जबकि उसका वायदा राजकीय स्थानों पे था, लेकिन उसे नौकर के जगह पे बना दिया था। लेकिन तभी भी जो वायदा किया हुआ है वो विश्वास योग्य था। जब उस पे गलत इल्जाम लग गए थे, उसे काल कोठरी में बंद किया गया था, तभी भी जिसने वायदा किया वो विश्वास योग्य था। लोगों ने कहा हम तुम्हें याद करेंगे, लेकिन वो भूल गए उसके बारे में। आपके साथ कभी हुआ? आपके मैनेजर या आपके सीनियर जो है, उन्होंने कहा कि इस बार तुम्हारा प्रमोशन के बारे में मैं बात करूंगा, लेकिन वो भूल ही गए, या अपने बातों से पलट ही गए, या उनको आपकी बढ़ोतरी देखने की कोई मंशा ही नहीं थी। योसेफ के साथ भी यही हुआ, लेकिन जो वायदा उसके भीतर था,
ये रुकने वाला नहीं था. This promise cannot be hindered. कोई दुनिया की ताकत इसे रोक नहीं सकती. It will keep rolling and moving forward. ये निरंतर आगे बढ़ती जाएगी. बोलो, जिसने वायदा किया है वो विश्वास योग्य है. किसने वायदा किया है ये जानना जरूरी है. हाँ. दुनिया में अगर आप किसी भी लड़के या लड़की को बोले जिसने वायदा किया ये बहुत विश्वास है, बहुत अच्छा है, 4 दिन की देरी है तो पलटने वाला है. इंसान के वायदों पर आप भरोसा करोगे तो टाइम नहीं लगेगा जब आपका भरोसा टूटने वाला है. But the one who has promised, the God who has promised, he is faithful. जिसने आपके हाथों को थामा है, जिसने आपके लिए बिना आपके उसके जाने उसने आपके लिए लहू बहा दिया, वो विश्वास योग्य है. मेरा प्रभु विश्वास योग्य है. आज शायद आप मुश्किल परिस्थिति में खड़े हो और आप सोच रहे हो क्यों नहीं हो रहा, क्या नहीं हो रहा, कभी बढ़ेगा, कैसे होगा, ये सारी बातें. लेकिन जिसने वायदा किया है वो, और उसी के द्वारा ये सारे वायदे यस एंड आमीन है, हाँ और आमीन है, उसी के द्वारा. हम वो निकालेंगे दूसरी कोरिन्थियों की पत्री 1 अध्याय 20वां वचन, 2 कोरिन्थियंस चैप्टर 1 वर्स 20. क्या लिखा है कि वे सभी उसी में, किसमें? शायद जिस प्रचारक ने वो वचन प्रचार किया था वो अब नहीं रहा. शायद जिस भविष्यद्वक्ता ने आपकी भविष्यवाणी की थी वो अब नहीं टिका रहा. लेकिन हमारा विश्वास क्या है कि जिसने वायदा किया है उसी में ये सब यस है, हाँ है, ये होगा. और आमीन का अर्थ क्या है? ऐसा ही होगा. क्या है? उसी में ऐसा ही होगा. जो कुछ इन वचनों में लिखा है ये ऐसा ही होगा. ये बदल नहीं सकता, ये बदल नहीं सकता. तो अब आप जिस कुर्सी पे बैठे हो, अक्सर ये होता है हम बैठने से पहले जरा जांच लेते हैं ना. अगर आप पहले गिरे हो तो खास तौर पे अगर आप पहले गिरे हो तो हम जांच के ही बैठेंगे भाई स्थिर है कि नहीं, है ना. फिर जो वचन है, प्रॉमिस है, उसको हम कैसे नहीं जांच रहे? जांचना जरूरी है. किसने ये वायदा किया? ये इंसान के मुख से है या परमेश्वर के मुख से है? If God has promised, He will make sure that you receive it. अगर परमेश्वर ने आपसे वायदा किया है तो वो ये सुनिश्चित करेगा कि आप उसे हासिल करके रहो. You will not lose out from God's plan. परमेश्वर की योजना से आप बाहर धकेले नहीं जाओगे. The promise over your life will keep pushing you forward. परमेश्वर के वायदे जो आपके जीवन में है वो निरंतर आपको आगे बढ़ाते जाएंगे. आप खुश है ये सुनकर? परमेश्वर के जो वायदे हैं वो आपको सही जगह पर ठहराएगा, सही समय पर भी पहुंचाएगा. There is nothing that is too difficult for my God. There is no big mountain that God cannot conquer. ऐसी कोई परिस्थिति है ही नहीं जिसमें परमेश्वर विजयी नहीं हो सकता. He will turn it around. मेरे साथ जो बैठे उनको कहो कि मेरा परमेश्वर इसे पूरा पलटा देगा. यशायाह का 40वां अध्याय 31वां वचन ये कहता है, They that wait upon the Lord. जो परमेश्वर की बाट जोता है, जो हियाव बांधकर परमेश्वर की बाट जोता है, वो नया बल, उसका बल कैसा बन जाता है? तो अभी शायद आप कमजोर महसूस कर रहे हो. Probably you're feeling weak and tired and frustrated. आप शायद थक चुके हो कि क्या नहीं हो रहा है. आप गुस्से में आ गए हो, क्यों नहीं हो रहा है. They that wait upon the Lord shall renew. उनका बल नया बन जाएगा. कई सारी एनर्जी ड्रिंक्स आती है, उनका वायदा यह है कि आपका बल ये काम नहीं कर दो सब. कई बार तो वो पीने के बाद मुझे नींद आता है. इतना ज्यादा शुगर हमने घुसा दिया. बट यहां पे क्या लिखा है? ये आत्मिक एनर्जी ड्रिंक है. ये आत्मिक क्या है?
तो अगर आपको कमजोरी महसूस हो रहा हो, अगर आप निराशा में हो, आपको निराशा, आपको लग रहा है कुछ करने का दिल नहीं कर रहा, बस ये क्या हो रहा है, मेरे को कुछ करने का दिल नहीं हो रहा है, मैं हार मान लिया है, तो आपको ये पढ़ना है, ये वायदे को अपने जीवन में हासिल करना है. व्हाट डज इट से? परंतु जो यहोवा की बाट जोते हैं वे नया, जो यहोवा की बाट जोते हैं वो क्या प्राप्त करेंगे? न्यू स्ट्रेंथ. वो नया बल पाएंगे. वे उकाबों की नाएं उड़ेंगे, वो दौड़ेंगे और श्रमित न होंगे, वो चलेंगे पर थकेंगे नहीं. गॉड्स एनर्जी ड्रिंक. जब भी आपको ऐसे लग रहा हो कि मैं थक गया हूं यार, बस हो गया, ये कैसी जिंदगी, आपको इस वचन को निकालना है. क्या कहा? जो परमेश्वर की बात जोएगा. They that wait upon the Lord. I am waiting on the Lord. आपको अपने आप से कहना, मैं परमेश्वर की बात जो रहा, मैं परमेश्वर की राह देख रहा हूं, मैंने अपना भरोसा परमेश्वर पर रखा है, मैं नया बल प्राप्त करूंगा, अपने वायदों की तरफ मैं बढ़ता जाऊंगा. वो काल कोठरी में बंद था, लोग उसे भूल गए थे, लेकिन उसने हियाव बांधा, उसने परमेश्वर की बात जोया. जो जगह उसे मालूम भी नहीं था, ऐसे जगहों पर वो चला गया था, लेकिन परमेश्वर का वायदा जो उसके जीवन में कार्य कर रहा था वो बढ़ता गया, वो उसे आगे बढ़ाता गया. एक वचन है जो परमेश्वर ने मुझसे बात किया था, कई सालों पहले की बात है, भजन संहिता 5वां अध्याय उसका 12वां वचन, Psalm 5:12. For you, O Lord, will bless the righteous. With favor you surround him as with a, क्योंकि तू धर्मी को आशीष देगा है यहोवा, तू उसका अपने अनुग्रह रूपी ढाल से घेरे रहेगा. परमेश्वर आपको एक अनुग्रह रूपी ढाल से घेर, मतलब क्या? परमेश्वर का अनुग्रह आपके लिए एक ढाल बना रहेगा. मतलब क्या? शत्रु जब आप पर निशाना दागेगा, आपको क्या बचाएगा? परमेश्वर का द फेवर ऑफ गॉड. जब जादू टोना होगा, जब वहां पर काला जादू करेंगे, ये करेंगे, वो निमक, मुझे याद है एक बार वो कह रहे थे कि अरे यहाँ नींबू मिर्ची लगा दिया, यहाँ पे कुछ जादू टोना किया है. मैं बोला अच्छी यार, वेस्ट कर दिया, अगर नीचे नहीं डाला होता तो मैं शरबत बना के पी लेता. अब रास्ते पे पड़ा है तो कैसे उठा के खाए. कोई जादू टोना आप पे काम नहीं करेगा. क्यों? द फेवर ऑफ द लॉर्ड इज लाइक अ शील्ड. बोलो शील्ड. ढाल. ढाल. परमेश्वर का अनुग्रह, हिज प्रॉमिसेस आर लाइक अ शील्ड फॉर मी नाउ. कोई आपको रोक नहीं पाएगा. नथिंग कैन स्टॉप यू बिकॉज देयर इज अ प्रोटेक्शन ओवर योर लाइफ. आपने ये वीआईपी लोगों को देखा है, जब वो जाते हैं बॉडीगार्ड्स ऐसे 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 करके बॉडीगार्ड्स घूमते हैं चारों तरफ से घेरा हुआ होता है. और जितना वीआईपी, जितना वो वी बढ़ते जाता है उतना घेराव भी बढ़ते जाता है. रोड बोर्ड नाके वाके रोक दिए जाते हैं कि ये अकेले जाएंगे रोड पे आज. हाँ, कभी कभी आसमानों से भी प्रोटेक्शन दी जाती है. आपके पास इससे भी बड़ा प्रोटेक्शन चल रहा है. स्वर्गदूतों की एक सेना ने आपको घेराव करके रखा है, उसके वायदे ने आपको शील्ड बनाकर रखा है, कहीं से भी आप पर कोई निशाना दाग नहीं सकता. यू कैन नॉट मिस आउट फ्रॉम द प्रोमिसेस ऑफ गॉड. लेकिन एक बार उसे याद आता है कि एक योसेफ है जो आपके स्वप्न का अर्थ बता सकता है. अचानक से एक दिन वो राजा के सिंहासन के सामने पहुंच जाता है और अचानक से वहां पर उसका भविष्य बदल उठता है. The promise will make sure that you will stand before kings. वो जो वायदा है वो सुनिश्चित करेगा कि आप राजाओं के सामने खड़े रहो और अपने भविष्य को अपने जीवन में पूरा होते हुए, जो भविष्य परमेश्वर ने ठहराया है उसे पूरा होते हुए अपने जीवन में देख सको. He makes all things beautiful in his time. याकूब पहला अध्याय 4वां वचन, James chapter 1 verse 4. पर धीरज को अपना पूरा काम करने दो. किसे काम पूरा करना है? मिस्टर धीरज को अपना काम पूरा करना है. तो तब तक हमें जरा रुकना पड़ेगा, निराश नहीं होना, अपनी आशा खोना नहीं.
धीरज को अपना काम पूरा करने दो, कि तुम पूरे और सिद्ध हो जाओ और तुम में किसी बात की घटी ना रहे। उस सही समय पर, सही जगह पर परमेश्वर ने योसेफ को पहुंचा दिया, और जो वायदा उसे परमेश्वर ने दिया था वो एग्जैक्टली पूरा होते हुए देखा जाएगा। फ्रॉम द पिट टू द प्रिजन टू द पैलेस, उस गड्ढे से निकालकर उस काली सी काल कोठरी में, लेकिन वहां से भी निकालकर राजाओं के महलों में परमेश्वर आपको पहुंचाएगा। हर एक चीजों का एक वक्त होता है, ऐसे सबोपदेशक की किताब में लिखा, देयर इज अ सीजन फॉर एवरीथिंग। Until that time, धीरज को अपना काम करने दो। Let patience and perseverance have its perfect work over your life. Patience have its work, पूरा होने दो। एक आखिरी वचन हम पढ़ेंगे, फिलिपियों की पत्री पहला अध्याय 6वां वचन, Philippians chapter 1 verse 6। और मुझे इस बात का भरोसा है कि जिसने तुम में अच्छा काम आरंभ किया है वही उसे यीशु मसीह के दिन तक, the one who has begun the good work in you, in Christ Jesus, मसीह में। देखो, वायदे पूरे होते हैं मसीह में। अगर आप मसीह में नहीं रहोगे तो वायदे का स्कोप नहीं रहा। मसीह में आपके वायदे पूरे होंगे, उस मसीह के द्वारा ही आपके वायदे पूरे होंगे, एंड ही विल डू इट फॉर यू। परमेश्वर अब भी तुम में काम कर रहा है, अपने वायदे को पूरा करने का काम कर रहा है। निराश नहीं होना, हताश नहीं होना, हार नहीं मानना, पीछे नहीं मुड़ना, बढ़ते रहना। क्यों? क्योंकि वो है सन तेरे।